किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आतिशबाजी होती है, लोग नाचते गाते हैं। लेकिन जब किसी शहर का जन्मदिन होता है तो फिर वो किस तरह से मनाया जाता है? अगर ये आपको देखना हो तो आपको इन दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक छोटा लेकिन बहुत ही विकसित शहर है नौगांव, यहाँ आना चाहिए। कहा जाता है कि नौगांव का जो विस्तार, इसका विकास है, वो एक स्मार्ट सिटी के तौर पर ब्रिटिश काल में हुआ था। अंग्रेज़ों ने इस खूबसूरत शहर को बसाया था, जिसमें मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा चौराहे मौजूद हैं और भी कई खूबियां हैं। नौगांव अपना 181वां जन्मदिन मना रहा है और पूरे शहर में इसको लेकर उत्साह है। हाल ही में एक बहुत बड़ा मेला यहाँ आयोजित हुआ और एक बड़ा अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट भी आज यहाँ संपन्न हुआ। नौगांव का कुछ आम जनमानस हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं और इस नौगांव को इनने बढ़ते विकसित होते भी देखा है। ये खुद यहाँ पले बढ़े और नौगांव को भी बदलते इनने देखा है। उनसे बात करेंगे इस शहर की खूबियों पर। हमारे साथ इस क्षेत्र के निवासी और पूर्व विधायक गुड्डन पाठक जी हैं। गुड्डन जी, कैसा लगता है कि जब कोई आपको ये इस परिचय के साथ शुरू करता है कि आप नौगांव के निवासी हैं? क्या गर्व की अनुभूति तो हर आदमी को होती है अपने शहर पर, लेकिन ऐसी गर्व की क्या बातें हैं जो जिसके कारण ये अनुभूति आपको नौगांव के कारण होती है? नौगांव का होने के कारण हम क्या दुनिया पहले हम ये समझते कि ये बड़ा एडवांस आदमी होगा। अच्छा। और मतलब नौगांव क्या होने का मतलब ही है कि एडवांस हो? कि एडवांस होगा और हम लोग एडवांस होते भी हैं। कई चीज़ों की यदि हम बात करें, इन केस यदि आप पढ़ाई लिखाई की बात करें तो किसी ज़माने में नौगांव में 16 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट थे जहाँ अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हुआ करती थी। कालांतर में वो सब काल कलवित होते चले गए, ये अलग विषय है। लेकिन ट्रेनिंग का बहुत बड़ा सेंटर नौगांव हुआ करता था। हेल्थ का बड़ा सेंटर हुआ करता था। सबसे पहले टीबी, माने एक ज़माने में टीबी उसी तरह की ख़तरनाक बीमारी मानी जाती थी जैसे एक समय कैंसर को माना जाता था। तो टीबी को किल करने का जो बड़ा सेंटर बना वो एक ज़माने में नौगांव में स्थापित हुआ। सबसे पहले नौगांव में सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था। इसके अलावा जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ आई तो एक ज़माने में जिस ग्राउंड में हम आप बैठे हैं, इसी ग्राउंड में वियतनाम वॉर के बाद ब्रिटिश आर्मी यहाँ आई थी। उस ब्रिटिश आर्मी में चूँकि वो अंग्रेज़ों का ऑक्यूपाइड इंडिया था तो आर्मी तो ब्रिटिश की थी लेकिन उसमें इंडियंस सब थे काफ़ी सारे। तो इसी ग्राउंड पे उस पलटन का यहाँ डेरा डला था। तो ये जो यहाँ पे आप एक मस्जिद देखते हैं तो मस्जिद को पलटन मस्जिद आज भी हम लोग कहते हैं। क्योंकि उस आर्मी में जो मुस्लिम सैनिक थे उनके लिए कोई मस्जिद नहीं थी, तब वो मस्जिद बनी यहाँ पे, वो पलटन मस्जिद आज भी कही जाती है। तो माने ज़िले में इतनी पुरानी मस्जिद को आपको ना मिले कोई जितनी वो है। एक जो चर्च हम आर्मी कॉलेज के पास देखते हैं, उस चर्च का नाम इतना एडवांस है कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा। नौगांव की जनता उसको लाल कुर्ती चर्च कहती थी। अच्छा। अब वो लाल कुर्ती चर्च सुनने में अजीब लगेगा लेकिन किसी को पता नहीं होगा। लाल कुर्ती इसलिए कहते थे क्योंकि अंग्रेजी जो सैनिक होते थे उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी वो लाल कलर की होती थी। तो वो जो अंग्रेज़ सैनिक वहाँ प्रार्थना करने जाते थे तो वो लाल कुर्ती के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया नौगांव की जनता ने। उसका नाम लाल कुर्ती चर्च हो गया। सालों साल लाल कुर्ती चर्च नाम चला उसका। इसी तरह से मंदिर यहाँ बहुत हुआ करते थे। अभी भी जो लोगों ने यहाँ खुदाई किया, जिन्होंने मकान बनाए हैं, उनको तमाम तरह के बड़े बड़े कारतूस, लंबे छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड्स, ये नींव खुदाई में मिलते थे यहाँ। इधर की ग्राउंड के जो उस तरफ काम हुए हैं। तो माने शुरुआत से ही जब नौगांव इस्टेब्लिश हुआ अंग्रेज़ों के बाद या अंग्रेज़ों के आने के समय, उसी समय से आप सोचिए ना कि ये एक समय पे बुंदेलखंड की राजधानी रहा, कुछ समय के लिए कमिश्नरी रहा। वो तो दुर्भाग्य की शुरुआत यूँ माने कि मध्य प्रदेश गठन के साथ सीधा ये हम लोग गिर के नायब तहसीलदार के लेवल पे आ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड एक कैपिटल का होना चाहिए, स्टेट कैपिटल का जो लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो हम लोग के पूर्वजों ने मेंटेन करके रखा, हम लोगों ने भी उसको संभाला। जैसे जैसे एक अच्छी बातें बताई आपने इतिहास से जुड़ी। जैसे कोई व्यक्ति अगर मालवा का हो तो पहचान में आ जाता है, भोपाली हो तो उसकी लैंग्वेज से उसको पहचान सकते हैं। नौगांव के व्यक्ति की ऐसी क्या खूबियां हैं कि उसको देखते ही लोग पहचान जाएं? नौगांव में जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत गजब है। उसकी तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। कभी नौगांवियों के बीच में बैठो आप,
फिर जिस तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर निकलता है बातचीत के दौरान। अब फर्ज कर कीजिए कि आपने ये माइक हमें लगा रखा है, दूसरा कोई हमसे मजाक करने वाला आएगा, बोले भाई साहब जो अल्तुगा काहे लगाए मुंह के सामने। अच्छा, तो ये जो इस तरह की शब्दावली है ये आपको नौगांई में मिलेगी। बुंदेलखंड के ऐसे ऐसे शब्द आपको यहाँ मिलेंगे जो सामान्यतः कहीं प्रयोग ही नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ डेवलप हुई है बातचीत में या आपस में एक दूसरे के बीच में हंसी मजाक का जो लेवल है, बातचीत के दौरान या महफिल में बैठने का जो लेवल है, और किसी तरह से लोगों को संबोधन करने का जो एड्रेस है, एड्रेसिंग करने का जो तरीका, वो नायाब है एकदम। यहाँ पे किसी ज़माने में तिवारी कक्का हुआ करते थे, किसी ज़माने में मुंदर चचा हुआ करते थे, ऐसे कई अजीब गरीब नाम हैं। पाऊ महाराज हुआ करते थे, नत्थू महाराज हुआ करते थे, ये वो लोग थे। यहाँ मसी चचा होते थे, उनके मजाक के लेवल। यहाँ एक और नाम याद नहीं आ रहा, मुंदर चचा होते थे ये लोग, और वो हमारे सुदामा चचा होते थे। ये लोग इतनी उम्र उनकी 50-55 साल, लेकिन हूटिंग ऐसे करते थे कि 15 साल का बच्चा कर रहा हो। तो वो जो हम लोगों ने विकसित की चीज़ें, अब हालांकि वो थोड़ा सा ग्रेडिंग इसलिए कम हुई है कि एकदम से भाईचारे में थोड़ा माने अब जो कहना चाहिए हालात परिस्थितियों की वजह से ये हुआ कि लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं। किसी ज़माने में हमारी उम्र माने जब 20 साल रही होगी, 19-20 साल की उम्र में लोगों को सिगरेट पीने का शौक़ होता था, बच्चों में नई उम्र में चढ़ता है, तो बड़ा नदी के नीचे कोई सिगरेट पीता ही नहीं था। माने 2.5-3 किलोमीटर जाते कि किसी ने देख लिया तो सिवा जूते पड़ने के कुछ नहीं होना। अब फ़र्क यह है कि जो नई पीढ़ी है वो सिगरेट की दुकान के सामने ही सिगरेट लेके पीने लगेगी और कोई बोलेगा नहीं। आज से 30 साल पहले ये होता तो उसमें 4 जूते वहीं पड़ जाते, कोई मार सकता था। केवल मोहल्ले की बात नहीं, नौगांव का कोई भी व्यक्ति किसी को भी कहीं भी पीट सकता था यदि वो कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में पाया गया। तो ये जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों से नौगांव धीरे धीरे विकसित हुआ। हम उन्हीं संस्कारों में पले बड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारे बिहेवियर में तो आज भी है कि हमें कोई पहचाने ना पहचाने, हम तो उससे ऐसी मोहब्बत से बात करते जैसे मान लो हमारी जिस उम्र का हो, पिता बराबर है तो पिता लगेगा हमें, बेटे बराबर है तो बेटा, बहन होगी तो बहन। जैसा हम बहुत ही आत्मीयता से मिलते हैं सबसे, भले उन्हें अजूबा लगे, अटपटा लगे। और कम से कम हमारी उम्र के या हमसे कुछ छोटे सनातन जैसी उम्र के लोग लगभग इसी कल्चर में जिए हैं, पले बड़े हैं, और बिहेवियर में ये चीज़ हम लोगों के एटीट्यूड में है। चलिए, तो नौगांव अद्भुत है, अलग है और आधुनिक भी है। अभी चूंकि आप राजनीति से जुड़े रहे हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ सनातन जी भी मौजूद हैं, शिक्षक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अभी मोदी जी नया कंसेप्ट लेकर आए थे 5-7 साल पहले, स्मार्ट सिटी का, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नौगांव तो बहुत पहले से स्मार्ट है। 181 साल आपके शहर को बसे हुए हो गए हैं। क्यों ऐसा कहते हैं कि ये स्मार्ट शहर है? क्या इसकी ज्योग्राफी ऐसी है या और कुछ और खूबियाँ हैं? देखिए अंकुर भाई, इसलिए है कि स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट अभी मोदी जी ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि जो दिल्ली का लुटियंस है उसको ब्रिटेन में बैठ के आर्किटेक्चरिंग की गई है, उसके पहले की आर्किटेक्चरिंग नौगांव की है। सुनियोजित तरीके से बसाया गया है, चौराहे हैं, चौराहों का कंसेप्ट जो है वो एक सुनियोजित नगरीय व्यवस्था का द्योतक होता है। आप नौगांव में वो देखेंगे। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था, नालियाँ, स्वच्छता। हमारे यहाँ जैसे अभी आदरणीय गुड्डन भाई साहब जी ने बताया, हमारे बुजुर्ग हम लोगों को बताते रहे कि यहाँ पर शाम के पानी का झाड़ू सुबह भी लगती थी, शाम को भी लगती थी, पानी का छिड़काव होता था पूरे नगर में। तो एक जो सुंदर बसाहट है, सुनियोजित तरीके से बसाया गया है, और यहाँ तक कि लुटियंस से पहले का भी इसका इतिहास है। तो निश्चित रूप से नौगांव के इस बात पे गर्व है कि हम सबसे पहले स्मार्ट सिटी हैं। स्मार्ट सिटी के तौर पर आप लोग गर्व तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वर्तमान में भी नौगांव संतुष्ट है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से एक विकास की तेज धारा चल रही है उसका फ़ायदा नौगांव को मिला है? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए अभी जैसा भाई साहब ने अभी बोला है कि मध्य प्रदेश के गठन के साथ मध्य प्रदेश का तो विकास हुआ, लेकिन नौगांव पीछे छूटता चला गया। हम मतलब आप लोग नीचे आए हैं? बिल्कुल नीचे आए हैं। हम राजधानी हुआ करते थे, उसके बाद कमिश्नरी हुए, और फिर एक समय हालात ऐसे हुए कि हमारे यहाँ नायब तहसीलदार का पद मतलब बन गया। अब लेकिन जो चीज़ शिखर पे होती है वो नीचे भी जाती है, फिर उठती है, और प्रकृति का यही क्रम चलता है। तो हम सभी लोगों में, और नौगांव में एक मैं आपको खास विशेषता बता दूं, चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, हम लोगों के यहाँ अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं,
अलग अलग प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन जब भी कोई सामाजिक काम होता है, जैसे हमारे प्रीतम भाई साहब बैठे हुए हैं, गुड्डन भाई साहब हैं, या तमाम जो लोग हैं, हम लोग एक बैनर के नीचे खड़े होकर के और उस काम को मनोयोग से करते हैं। और यही विशेषता है जो आपको अन्य नगरों में नहीं मिलेगी। वहाँ उनका आपस में जो पॉलिटिकल ईगो है वो आ जाता है, यहाँ ये चीज़ नहीं आती। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ नहीं होती। प्रीतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं। उनसे भी पूछेंगे। नौगांव शहर को बहुत अपडेटेड शहर माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की क्या भागीदारी रही इसके विकास में, आसपास के इलाके से, चूँकि यूपी से भी लगा हिस्सा रहा, उसकी क्या भागीदारी देखिए आप? देखिए अंकुर भाई, नौगांव से जो लगे हुए शहर हैं, गांव हैं, ग्रामीण अंचल हैं, उनके 70% जनसंख्या जो है नौगांव में निवास करने लगी और करती आई है। और नौगांव का जो मार्केट है वो ग्रामीण अंचलों से ही चलता है। और नौगांव का जो मेला है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, कबड्डी टूर्नामेंट है, ये क्षेत्रीय जो नौगांव की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो परंपरा डाली थी, उसको ग्रामीण लेवल, ग्रामीणों के सहयोग से और आप सभी नए नगर के सहयोग से उसको क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ग्रामीण के लड़के और शहर के लड़के और खिलाड़ी सब मिलके उसको सक्सेस करते हैं। और अभी से नहीं, पहले से ही वो आज भी वही परंपरा कायम है। और कोई भी नगर हित में कार्यक्रम होता है सामाजिक, तो उसमें पार्टी बंदी कुछ नहीं होती है। उसमें नगर विकास, नगर का योगदान, नगर के सहयोग के लिए सब लोग सर्वोपरि रहते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे। चूँकि आप सरकार का हिस्सा भी रहे हैं, भले ही इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन उस सरकार में रहे हैं जिसने पूरे मध्य प्रदेश में राज किया। क्या नौगांव को वो मिला जो मिलना चाहिए था? क्योंकि 2003 से तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिस पार्टी से आप आते हैं। या फिर आज जो कमियां देखते हैं, उन कमियों को पूरा किए जाने का कोई रोड मैप है? क्योंकि आज इतना बड़ा टूर्नामेंट हम यहाँ देख रहे थे, उस दौरान मुझे लगा कि जो क्रेज़ क्रिकेट का इस शहर में है, उस क्रेज़ के अनुकूल व्यवस्थाएं अभी भी मौजूद नहीं हैं। हज़ारों हज़ार लोग खड़े होकर मैच देख रहे थे, उनके लिए एक अच्छे आदत कुछ स्टैंड्स भी नहीं है। देखिए साहब, ऐसा है घर को मोड़ा होत और गोदलो मोड़ा गोदला होत। तो जितने विधायक रहे वे गोदला है भाई, तो नौगांव के नहीं भाई। एक इसकी भी क्या वजह है, ये भी बता दिए। इसके समीकरण कैसे बन जाते हैं कि बाहर का व्यक्ति यहाँ से विधायक बनता है? नौगांव के आदमियों को टिकट ही कहाँ मिलो, आज लो पीता में मिलो तो बेचारे खा, तो लोगों ने जीतन नहीं दो बिल आए दे सपा से टिकट। तो सवाल इस चीज़ को है कि जितने एडॉप्टेड सन होंगे तो उनकी एक लिमिट है ना। वो चीज़ थोड़ी सोच पाएंगे जो प्रीतम सोच सकते हैं, जो दौलत सोच सकते हैं, जो सनातन सोचेगा, जो हम सोचेंगे। वो इमेजिनेशन ही नहीं हो सकता ना, उसमें कैसे होगा? और ये स्वाभाविक है ना। नीरज हमारे हैं विधायक, वो उर्दमऊ के बारे में जितना अच्छा सोच लेंगे, हम नहीं सोच सकते। एक्सेप्टेड। अलीपुरा के लिए जो भंवर राजा ने सोचा वो हम नहीं सोच सकते। बहुत सीधी सी बात है। तो जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है उसके बारे में उसकी सोच, काम करने का जज्बा, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। और इसका कोई इलाज नहीं, इसका एक ही इलाज है कि जब यहाँ का विधायक होगा तब जाके इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे हम लोग। दौलत भाई को हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये कुछ पहलवानी कर जाए आगे। तो इलाज और इशारा दोनों यही कह रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें नौगांव के उस पुराने वैभव को पाने के लिए यहाँ के बेटे की दरकार यहाँ के लोग कर रहे हैं। इस इंटरव्यू को आपने सुना, थोड़ा बहुत नौगांव के प्रति आपकी समझ बढ़ी होगी। जिन लोगों ने भी बुंदेलखंड का नाम सुनकर इसे पिछड़ा, अशिक्षित, अनपढ़ जाना है, उन्हें एक बार नौगांव की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड में होने के बावजूद भी वर्षों से एक स्मार्ट सिटी के तौर पर रहा है। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। नमस्कार।